नमस्कार साथियों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार या ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप लोग कार्यरत है तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि जो नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस के तहत बोनस दिया जाता है आपको हर साल दिवाली से पहले, उसका अनाउंसमेंट भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जो है कर दिया गया है, जिसमें अगर आप लोग ग्रुप सी एंड ग्रुप बी के नॉन गजेटेड पोस्ट से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपको कितना रुपए मिलेगा यहाँ आप लोग देख सकते हैं। 6,908 रुपये जो है आपको बोनस के तहत दिए जाएंगे। अब ये तो आपको शायद अमाउंट पहले से ही पता होगा, हर साल ये दिया जा रहा है। लेकिन इसमें हम बात अगर करें कि कौन कौन एलिजिबल है, मतलब कौन कौन कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ये बोनस जो है दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं या किसी कारणवश दुर्घटनावश या नेचुरली वो जो डिसीज यानी उनकी डेथ हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नए कर्मचारी भी हो गए जिन्होंने लास्ट ईयर या इसी सेशन में जो है अभी ज्वाइन किया होगा। और इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो किसी भी कारणवश छुट्टी पे रह सकते हैं, अपने मैटरनिटी लीव, ईओएल पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे या विदाउट पे। तो उन सभी कर्मचारियों के लिए या फिर हम एक और बात करें जैसे एडॉक बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल, क्या सभी को ये जो कर्मचारी है ये बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो इस पे हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसे कर्मचारियों की जो कि रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा कि ये जो कैलकुलेशन किया जाता है बोनस का, वो किया जाता है लास्ट ईयर का जो सेशन आपका रहा है, जो 2022-23, जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, उस सेशन के बेसिस पे जो है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ये बोनस दिया जाता है। अब वो जो सेशन था, अगर उसमें आपने मिनिमम 6 मंथ विदाउट ब्रेक अगर वर्क किया है, काम किया है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब इसी बात से आपको मिल जाएंगे। तो मिनिमम अगर 6 मंथ आपने वर्क किया है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। अब बात ऐसे आ जाती है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जो जिनकी डेथ हो गई है, अगर वो रिटायर्ड हुए हैं अभी फ़िलहाल ही, जैसे कि अक्टूबर चल रहा है, जुलाई में, अप्रैल में, मई में, इसी महीने या कल को होने वाले हैं, तो वो सभी कर्मचारी भी इसमें एलिजिबल हो गए क्योंकि लास्ट सेशन में उन्होंने पूरा साल काम किया। लेकिन अगर वो रिटायर्ड हुए मान लीजिए जनवरी में, 1 जनवरी 2023 को, तो भी अगर हम देखें 1 अप्रैल 2022 से लगभग उन्होंने 9 महीने काम किया, तो भी वो एलिजिबल है। यानी कि अगर 6 महीने से कम टाइम से पहले वो ही मतलब काम किए बिना ही अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बिटवीन अगर उन्होंने 6 महीना काम नहीं किया और उससे पहले वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो फिर वो कैंडिडेट एलिजिबल कर्मचारी जो है बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से डेथ वाला केस भी सेम ही होगा। और अगर हम बात करें नए कर्मचारी की, जैसे अभी अभी किसी ने मान लीजिए इसी महीने या पिछले महीने या उससे पहले अप्रैल के बाद कभी भी ज्वाइन किया किसी नए कर्मचारी ने, तो उसने तो लास्ट सेशन में काम ही नहीं किया, तो उसके तो बोनस की बात ही नहीं आती है इस बार, क्योंकि बोनस इस साल के काम के लिए नहीं, लास्ट सेशन के काम के लिए आपको दिया जा रहा है। अब हम बात करें उसने फरवरी में ज्वाइन किया, तो फरवरी मार्च 2 महीने काम करने पे भी बोनस नहीं मिलेगा, तो 6 महीने का आपको यहाँ पे क्राइटेरिया लेना है। तो लगभग अगर उसने सितंबर में ज्वाइन कर लिया था या 1 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया था, तो उसको 6 महीने पूरे हो जाएंगे 31 मार्च 2023 को, तो वो एलिजिबल रहेगा अगर नया कैंडिडेट है तो, सॉरी नया कर्मचारी है तो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें हम एक और, ये चलिए इतना तो हमने बात कर ही ली, एक और जो था हमने कहा था एडॉक बेसिस का और कॉन्ट्रेक्चुअल का। देखिए एडॉक बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या परमानेंट है तो किसको मिलेगा? देखिए परमानेंट को तो मिलेगा ही, लेकिन एडॉक पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। लेकिन एडॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल चाहे परमानेंट कुछ भी हो, तीनों के तीनों यहाँ पे एलिजिबल है। शर्त वही है कि 6 महीने मिनिमम, पिछले सेशन में 6 महीने मिनिमम उनका रेगुलर वर्क रहा है बिना ब्रेक के, तो वो एलिजिबल है। तो आपके यहाँ कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर आप एडॉक पे है, तो आपने 6 महीने अगर काम किया है 1 मार्च
2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बिटवीन, तो आपको भी यहाँ पे बोनस पूरा पूरा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया बोनस की बात। अब बोनस के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके ऑफिस से आपको मतलब बोनस नहीं दिया जा रहा, तो ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं कि किन किन को जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल माना गया है बोनस के लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि जो डीए है, डीए का अनाउंसमेंट भी आज ही हो गया है। देखिए ये आया था 17 तारीख को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तारीख के साइन भी है। ठीक है, एंड 18 तारीख को आज यानी कि डीए का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया। जो 4% जुलाई से बढ़ना था उसका अनाउंसमेंट हालांकि सितंबर तक हो जाता था, किसी भी कारणवश इस बार जो है वो अक्टूबर में अनाउंस कर दिया गया। और ये बात हमने, अगर आपने हमारे 13 से 14 दिन पहले ही हमने एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें ये सारी चीज़ हमने क्लियर करी थी कि डीए का अनाउंसमेंट जो है 20 तारीख से पहले पहले गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4% डीए इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि आपका टोटल डीए जो है 46% हो गया है, जो कि अभी तक आपको 42% के हिसाब से मिल रहा था। अब 46% हो तो जुलाई से गया है, लेकिन मिलना अब अक्टूबर से आपको सैलरी में ऐड होके आ जाएगा। और बाकी जो 3 महीने रह गए, जुलाई अगस्त सितंबर, जो नहीं मिल पाया आपको, उसका एरियर भी आपका बन जाएगा। अब हम एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि 50% डीए कब होगा, और 50% डीए होने के बाद क्या बेनिफिट्स अदर्स हमें जो है मिलने वाले हैं। देखिए 4% बढ़ जाएगा, एक तो यही बेनिफिट है डीए। 50% होने का मतलब ये 46 से 50 जाएगा तो 4% बढ़ जाएगा, तो वो तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन उससे अलग बेनिफिट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जो कि 7 CPC जब बनाया गया था जिसमें ये बात कही गई थी। अब इसमें आपके बेसिक के कितना बढ़ेगा, आपका एचआरए कितना बढ़ेगा, आपका टीए भी बढ़ेगा, आपके मेडिकल अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं या फिर आपको जो सर्विसेज मिलती है वो बढ़ाई जाएगी। आपके जो जैसे आपने अभी आपको टीए जो दिया जाता है वो भी बढ़ेगा, या आपको बोनस जो है वो सभी चीज़ों में कितनी कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में हम एक अदर वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। और वीडियो का टॉपिक भी मैंने आप लोग से शेयर कर ही दिया है कि हम बात करेंगे कि 50% डीए के बाद कितना चेंजेस आपकी सैलरी में होगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।